बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने पढ़ा था फ्रॉग के बारे में। फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी डिस्कस की थी। फ्रॉग का बाहरी शरीर की संरचना कैसी होती है इसको डिस्कस किया था। तो फ्रॉग की जो बाहरी संरचना होती, शारीरिक संरचना होती, वो कैसी होती है उसको डिस्कस किया था। और उसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्रॉग में मेढक की शारीरिक संरचना कैसी होती है। आज उसी के बाद इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर, मेढक के शरीर के अंदर, फ्रॉग के शरीर के अंदर की जो संरचना होती है, जो उसके आर्गन्स होते हैं, जो उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसमें सबसे ऊपर फ्रॉग में अगर जो इसका अदर सतह से पेट खोलते हैं तो ये सारे ऑर्गन्स इसमें दिखाई पड़ते हैं, अंग इसके दिखाई पड़ते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है? सबसे ऊपर हृदय होता है ना, ट्रायंगुलर पार्ट होता है और हृदय में 2 आलिंद और 1 निलय होता है। इसके हृदय में 3 कोष होते हैं, 2 आलिंद और 1 निलय। तो सबसे ऊपर हृदय, और ये 2 इधर साइड में लगे हुए हैं, ये क्या है? लीवर या यकृत है। ठीक है ना। लीवर या यकृत क्या करते हैं? ये भोजन की क्रिया, भोजन में पाचन में सहायक होते हैं। इनमें जो पाचक रस बनता है वो भोजन को पचाने के काम में आता है। वैसे लीवर के बहुत अधिक कार्य होते हैं। ये यहाँ पर यूरिया भी बनता है, हानिकारक जीवाणु कीटाणु भी नष्ट होते हैं, रुधिर का थक्का जमाने के लिए भी पदार्थों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार लीवर के बहुत से काम होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड। तो ये यकृत हो गया, ये यकृत, और बीच में हृदय, और ये है गॉल ब्लैडर। यकृत में जो पित्त रस स्रावित होता है वो गॉल ब्लैडर में या पित्ताशय में एकत्रित होता है। इसको हिंदी में पित्ताशय कहते हैं और इंग्लिश में गॉल ब्लैडर कहते हैं। और ये लीवर या यकृत होता है। तो गॉल ब्लैडर या पित्ताशय जो होता है वो उसमें पाचक रस एकत्रित होता है। इसके बाद इसमें ऊपर ही 2 फेफड़े होते हैं, एक ये लंग्स है, एक ये लंग्स या फेफड़े होते हैं 2, जो श्वसन क्रिया में सहायक होते हैं। इसके पश्चात इसमें ये 2 किडनी या वृक्क होते हैं। 2 किडनी या वृक्क होते हैं। ये किडनी या वृक्क क्या करते हैं? किडनी या वृक्क का काम होता है रुधिर को छानने का काम करते हैं। ये रुधिर को छानने का काम करते हैं रुधिर या वृक्क। और इनकी संख्या कितनी होती है? 2 वृक्क होते हैं, जो कि रीढ़ की हड्डी के जो बैकबोन होती है उसी के साइड में लगे होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। और इसी के ऊपर ये जो रचनाएं दिख रही हैं ये सब फैट बॉडीज हैं। जब फ्रॉग में, मेढक में शीत निष्क्रियता या ग्रीष्म निष्क्रियता होती है उस समय इसी फैट बॉडीज में जो फैट कलेक्ट होता है, वसा कलेक्ट होता है, वो उसके लिए भोजन का कार्य करता है। तो ये फैट बॉडीज होती है। और यहीं ऊपर, वृक्क के ऊपर, यहीं पर टेस्टिस होती है। किडनी के पास ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, टेस्टिस और ओवरीज, वृषण और अंडाशय भी होते हैं। तो ये यहाँ पर ये फैट बॉडीज, ये 2 किडनी होती हैं। किडनी ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, छानने का कार्य करती हैं। और दोनों किडनी से ये यूरेटर या मूत्र वाहिनी होती है, क्योंकि किडनी से ब्लड के छनने के पश्चात यूरिन बनता है, मूत्र बनता है। तो वो ये मूत्रवाहिनी या यूरेटर होते हैं। दोनों किडनी से एक एक यूरेटर लगे होते हैं। और ये यूरेटर से जो यूरिन आता है वो ये यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय में या यूरिनरी ब्लैडर में एकत्रित होता है। ये यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय। इसके पश्चात इसमें ये साइड में पूरी एलिमेंट्री कैनाल है।
एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल है। आहार नाल में सबसे ऊपर क्या है, ये सबसे ऊपर ये ग्रास नली है या ईसोफेगस, ईसोफेगस या ग्रास नली है। यहाँ पर ये स्टमक, ठीक है ना, और स्टमक के नीचे ये इंटेस्टाइन, आंत, और आंत के बाद ये रेक्टम होता है। एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। तो मुख्य रूप से डायग्राम में बीच में एक हृदय बना हुआ, लीवर के ये दो साइड दिखाए गए, दो लंग्स हैं, ये पित्ताशय है जिसमें पित्त एकत्रित होता है, और ये एलिमेंट्री कैनाल में, आहार नाल में भोजन का पाचन में सहायक होता है। किडनी कितनी होती है, दो, दोनों रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ लगी होती हैं, और इनमें रुधिर क्षमता है, और रुधिर के छनने से, ब्लड के फिल्टर होने से यूरिन बनता है, और ये यूरिन मूत्राशय के द्वारा, मूत्रवाहिनी या यूरेटर के द्वारा ये यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचता है, वहां एकत्रित होता है, और फिर समय समय पर शरीर से बाहर निकल जाता है। इसके ऊपर, किडनी के ऊपर यहाँ पर फैट बॉडीज लगी होती हैं, और ये फैट बॉडीज में फैट कलेक्ट होता है, और जब इसमें शीत निष्क्रियता या ग्रीस निष्क्रियता होती है, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड होता है, कोल्ड ब्लडेड जो होते हैं उनमें उनकी बॉडी का टेम्परेचर वायुमंडल के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, इसीलिए इनमें टेम्परेचर अप एंड डाउन होता रहता है। तो जब सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो ये जमीन के अंदर धंस जाते हैं, और उस समय इसमें जो फैट बॉडीज होती हैं, ये बसा पिंडक या फैट बॉडीज होती हैं, इनसे जो बसा कलेक्ट होती है वो भोजन का काम करती है। और इसके पश्चात ये आहार नली, ग्रास नली, स्टमक, इंटेस्टाइन, और ये अवस्कर वेस्म होता है। अवस्कर वेस्म या क्लोइकल चैम्बर, ये अवस्कर वेस्म या क्लोइकल चैम्बर है, क्योंकि इसमें एलिमेंट्री कैनाल भी आ रही है और ये यूरिन भी। तो ये यहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल भी आता है, यूरिन भी आता है, और रिप्रोडक्टिव सेल्स भी आती हैं, जो गैमीट्स होते हैं मेल और फीमेल, वो भी इसी में आते हैं। तो इसको हम क्लोइकल चेम्बर या अवस्कर वेस्म कहते हैं। और यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में या मूत्राशय में यूरिन कलेक्ट होता है, और ये है अवस्कर वेस्म, ये है क्लोइकल चेम्बर, यह अवस्कर छिद्र होता है, ये नीचे अवस्कर छिद्र। तो इससे अवस्कर छिद्र से जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल वो भी निकलता है, यूरिन भी निकलता है, और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, मतलब कि गैमीट्स होते हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स, और ये भी शरीर से बाहर निकलते हैं। तो इस प्रकार से ये इसकी जो आंतरिक संरचना होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं, कौन कौन से, हृदय, यकृत, पित्ताशय, फेफड़े, किडनी, एलिमेंट्री कैनाल, क्लोइकल चैम्बर और क्लोइकल एपर्चर, ये क्लोइकल चैम्बर, ये क्लोइकल एपर्चर। तो ये सारी संरचना होती है, और इसको, इसके जितने भी पार्ट हैं वो सब अलग अलग चैप्टरों में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्क्रीटरी सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में वो डिस्कस करेंगे। अभी ये आप इसके जो है पार्ट्स हैं उनको देख लेंगे, और सबका काम, जैसे हृदय का काम होता है पूरे शरीर में रुधिर की सप्लाई करना, रुधिर की सप्लाई के साथ ऑक्सीजन और भोजन की सप्लाई भी होती है। फेफड़े श्वसन क्रिया में सहायक होते हैं। पित्ताशय में पित्त रस एकत्रित होता है जो पाचन में सहायक होता है। किडनी रुधिर का छानता है, यूरिन बनता है, और एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन होता है, और ये सब अवस्कर वेस्ट में आके कलेक्ट होता है, और यहाँ से यूरिन कलेक्ट होता है जो भी अवस्कर वेस्ट में आता है, और क्लोइकल एपर्चर के द्वारा, अवस्कर छिद्र के द्वारा ये सब चीज़ें शरीर से बाहर निकल जाती। तो ये अपना जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसका जो मेन ऑर्गन्स होते हैं, मुख्य अंग होते हैं इसके शरीर में, फिर आपके उसको सही प्रकार से सुन करके, समझ करके,
अपनी फेयर कॉपी में इसको ड्रा करेंगे, बनाएंगे और फिर इसके पश्चात नेक्स्ट टर्न पर इसके नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे।